जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है पशु का छाप। पशु का छाप क्या है? सवाल एक कैसा जानवर सागर से निकलता है? पढ़ें प्रकाशित वाक्य 13 का 1 और 2। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। इसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान और मुंह सिंह के समान था। और उस अजगर ने अपनी समर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यह जानवर जो सागर से निकलता है वह एक सिंह, भालू, चीते और अजगर के जैसा था। सवाल 2 एक पशु किसको दर्शाता है? दानियेल 7 का 17। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। एक पशु एक राजा या राज्य को दर्शाता है, एक ऐसा शासन शक्ति जो राजनीति या धार्मिक हो। सवाल 3 सागर किसे दर्शाता है? प्रकाशित वाक्य 17 का 15। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वह लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। यह सागर लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं इसको संदर्भित करता है। सवाल 4 दानियेल 7 का 1 से 9 के अनुसार सिंह, भालू, चीते और अजगर किसे दर्शाते हैं? दानियेल 7 का 1 से 9 पढ़ें। दानियेल 7 का 1 का 9 पढ़ने से ये बेबीलोन, मध्य फारस, ग्रीस और रोम को दर्शाता है। पापल रोम किससे अपना अधिकार पाती है? प्रकाशित वाक्य 13 का 2। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान और मुंह सिंह के समान था। और उस अजगर ने अपनी समर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तो यहाँ पापल रोम अपना अधिकार मूर्ति पूजक रोम या अजगर से अपना अधिकार पाती है। अजगर या मूर्ति पूजक रोम या नई शक्ति को अपना अधिकार देती है। सवाल 6 यह पशु शक्ति क्या करती है? प्रकाशित वाक्य 13 का 5। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पशु शक्ति निंदा बोलती है। बाइबल किसको परमेश्वर का निंदा कहती है? यूहन्ना 10 का 33। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। बाइबल परमेश्वर का निंदा को मनुष्य द्वारा खुद को ईश्वर के बराबर बनाने के रूप में परिभाषित करती है। पोप ने धरती पर ईश्वर होने का दावा किया है। सवाल 9 पशु शक्ति कितने महीने तक राज करती है? प्रसिद्ध वाक्य 13 का 5। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। पशु शक्ति 42 महीने तक राज करती है। सवाल 10 परमेश्वर के लोग कितने समय जंगल में छिपे? प्रकाशित वाक्य 12 का 6 और 14। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। पर उस स्त्री को बड़े उकप के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। दोस्तों, एक समय और समयों और आधे समय 1260 दिन या 42 महीने के बराबर है। इस समय के दौरान परमेश्वर के लोग जंगल में छिप कर रहते हैं। बाइबल के अनुसार एक दिन की गिनती कितने सालों से किया जाता है? जिकेल 4 का 6। जब इतने दिन पूरे हो जाएं, तब अपने दाहिने करवाट के बाल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। दोस्तों, यहाँ 1 दिन की हिसाब 1 साल की बराबर होती है। सवाल 12 गिनती 14 का 34 में दिन की गिनती किस प्रकार की गई है? पढ़ें गिनती 14 का 34। कितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार 1 दिन के बदले 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने धर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। तो यहाँ 1 साल के लिए 1 दिन कहा है। जिसे देखें उत्पत्ति 29 का 27 को भी देखें। इसका सप्ताह तो पूरा कर
फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। कौन परमेश्वर का व्यवस्था बदलता है और वह कितने साल शासन करेगा, बाइबल कहता है। दानियेल 7:25। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। पोपियो शक्ति जिसने परमेश्वर का व्यवस्था को बदल दिया, वह 1260 प्रोफेटिक दिनों या 1260 शाब्दिक वर्षों के लिए शासन करेगी। 538 एडी में बुतप्रस्त रोमन राज्य ने रोम सिविल और धार्मिक अधिकार के पोप को शासन सौंप दिया। ठीक 1260 साल बाद 1798 एडी में नेपोलियन के आदेश पर एक फ्रांसीसी जनरल बर्थियर ने पोप को बंदी बना लिया। सवाल 14, पशु की संख्या किसकी संख्या है? प्रकाशित वाक्य 13:18। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। पशु की अंक एक आदमी की अंक है, उनकी संख्या 666 है। बाइबल की भविष्यवाणी में 6 एक त्रुटि या अपूर्णता के बराबर है, जहाँ 7 पूर्णता या संपूर्णता के बराबर है, या 3 6 खराबी की महान त्रिमूर्ति के बराबर है। अजगर, पशु, झूठा भविष्यवक्ता। यहाँ शैतान की झूठी त्रिमूर्ति है। संख्या 666 का पापिसी का सबसे ऊंचे पद से गहरा संबंध है। विकारियस फिलिडियाई का अर्थ है परमेश्वर का पुत्र का प्रतिनिधि। विकारियस फिलिडियाई शब्द को गणना करने से 666 नंबर निकलता है। ही अर्थात 5, आई अर्थात 1 और सी अर्थात 100। ए का कुछ, ए का 0, आर का 0, आई का 1, यू का 5, एस का 0, तो जोड़ने से 112 निकलता है। फिर फिल्ली, उसका अर्थ एफ का 0, आई का 1 और सी का 100, एल का 50, आई का 1, फिर आई का 1, टोटल 53 होता है। फिर डी का 500, ई का 0, आई का 1, तो टोटल यहाँ 501 होता है। तो यहाँ 112 और 53 और 501 जोड़ने से 666 निकलता है। सवाल 15, नबूकदनेस्सर क्या चीज बनाता है? दानियेल 3:1। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबेल के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। यहाँ पर पाते हैं नबूकदनेस्सर ने 60 और 6 के माप वाली एक नकली मूर्ति स्थापित की। सवाल 16, पूरे राज्य को क्या करने के लिए बुलाया जाता है? दानियेल 3:3 और 4। तब अधिपति, हकीम, राज्यपाल, सलाहकार, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब झंडूरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि पूरे राज्य को इस नकली उपासना को स्वीकार करने के लिए बुलाया जाता है। सवाल 17, परमेश्वर के वफादार अनुयायियों के लिए इस संकट के समय क्या मुद्दा रहा है? दानियेल 3:14। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? तो दोस्तों, परमेश्वर के वफादार अनुयायियों के लिए मुख्य मुद्दा सच्ची और झूठी उपासना था। सवाल 18, फिर से क्या किया जाएगा? प्रकाशित वाक्य 13:13 से 17। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ, और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी
कि उसको छोड़ कि जिस पर छप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन न कर सके। एक नकली मूर्ति फिर से स्थापित की जाएगी। सत्य का एक झूठा मानक ऊंचा किया जाएगा। मुख्य मुद्दा ईश्वर की आज्ञाकारिता और सच्ची बनाम झूठी उपासना होगी। आर्थिक बहिष्कार फिर मौत का फरमान पारित किया जाएगा। सवाल 19, परमेश्वर हमें किस लिए बुलाता है? प्रकाशित वाक्य 14 का 7। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जाल के सोते बनाए। तो दोस्तों, हमें सब्त के दिन सृष्टिकर्ता की सच्ची आराधना करने के लिए बुलाया जाता है। सवाल 20, हमें रविवार को क्या करने के लिए कहा जा रहा है? प्रकाशित वाक्य 14:9 से 11। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध की कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। और उनकी पीड़ा का धुआं युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। हमें रविवार को नकली सब्त से बचने के लिए कहा गया है। लेकिन हमें परमेश्वर के प्रति वफादारी के संकेत के रूप में क्या करने को कहता है? प्रकाशित वाक्य 14 का 12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हमें परमेश्वर के प्रति वफादारी के संकेत के रूप में उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहता है। सवाल 22, यह मुद्दा किसकी है? दिनों का या मालिकों का है? रोमियो 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि किसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिनका अंत धार्मिकता है। यह मुद्दा कुछ दिनों का नहीं बल्कि मालिकों का है। हमारी निष्ठा कहाँ है? सवाल 23, यह मुद्दा किसकी इर्द गिर्द केंद्रित है? मरकुस 7:9। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो? यह मुद्दा मनुष्यों की आज्ञाओं और ईश्वर की आज्ञाओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। सवाल 24, यीशु हमें प्रेम पूर्वक क्या के लिए आमंत्रित करता है? यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु हमें प्रेम पूर्वक उसकी आज्ञा मानने के लिए आमंत्रित करता है। सवाल 25, वह संकट के समय हमें क्या देने का? भजन संहिता 91। दोस्तों, जवाब के लिए भजन संहिता 91 को पढ़िए। वह संकट के समय हमें शरण देने का वादा करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।